हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 15 सालों का क्वेश्चन बैंक करेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे 22/12/2019 का प्रश्न पत्र। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए लघु परिपथ किसे कहते हैं? किसी परिपथ में किसी कारण से फेज और न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाए तो इस परिपथ को लघु परिपथ कहते हैं। और लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट होने पर बहुत अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी कारण विद्युत उपकरण बहुत गर्म हो जाता है और उनमें आग लग जाती है। इसीलिए लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये करेंट का है, तो करेंट का हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की कौन सी तट पर समांतर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ी एवं प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में मरीना पार्क के समांतर 1400 मील तक फैली हुई है। इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। देखिए मैप में दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए हम लोग का इंडिया यहाँ है, इंडिया से नीचे की ओर आएंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए चार्टर अधिनियम 1833 के प्रमुख विशेषताएं, ये कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? बताइए कौन सुमेलित है? डी कवास ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात में स्थित, ये सही है। देखिए कोरबा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तालचेर ऊर्जा संयंत्र ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, इस प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो अपवर्तन के दो नियम देखते हैं कौन कौन है। आयतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और सेकंड नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन में? तब 42वां संविधान संशोधन में उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। भारत की संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलेपला दारा स्थित है, जेलेपला दारा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और देखिए देखते हैं सिक्किम में जेलेपला दारा नाथुला दारा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दारा है, यांग्याप दारा है, तिफू दारा है और पांगसौ दारा है। ठीक है, और उत्तराखंड में थांगला दारा है, माना दारा है, नीति दारा है और लिपू लेख दारा है। और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और बड़ा लाचा दारा है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में स्थित है जेलेपला दारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखिए किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक तो उसका प्रकीर्णन न्यूनतम, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम तो उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता उम्बेटो सुल्पासो है। उम्बेटो सुल्पासो ये दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने सर्वप्रथम जीडीकेपी शब्द का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए करेंट का है। तो करेंट का हम लोग क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन भी करेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तब पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान शासक एवं मराठा शासक के बीच होता है। इसमें अफगान का विजय होता है और मराठा का हार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन ये भी करेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। देखिए, गोदावरी नदी प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 मीटर है और ये नासिक की पहाड़ी में त्र्यंबकम के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता है, पूर्णी है, पैनगंगा है, वारधा है, बेनगंगा है और इंद्रावती है और मंजीरा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सआदत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ और इसमें अनेक राज्यों का उदय हुआ, जैसे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना किया, सआदत खान ने अवध का स्थापना किया और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया और चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया और सआदत खान ने अवध की स्थापना किया और मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमारी एक नस्ल है। निमारी गाय की नस्ल है। ठीक है, निमारी या निमाड़ी गाय की नस्ल है जिसका गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। गाय की अन्य नस्ल बचौर, डांगी, खेरीगढ़, नगौरी, राठी, गंगातीरी आदि गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। संसद भारत का संविधान के 5वें भाग में है और यह अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में उल्लेख है। संसद 3 अंग से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुल्लेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुल्लेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। मुल्लेन राष्ट्रीय बाग मिजोरम में चंफाई जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं, वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो प्रथम मत दे सकता है, ये गलत है। देखिए, उपाध्यक्ष प्रथम मत नहीं दे सकता, इस प्रकार इसका आंसर डी, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन से भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट का है। ठीक है, और 24 नंबर भी क्वेश्चन करेंट का है। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन भी करेंट का है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर होता है और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें विधान परिषद का अधिकार सीमित होता है और इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में अर्थात संसद में धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषित किया गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन ये करेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है?
तो फुफ्फुस धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, बाकी सारी धमनी ऑक्सीकृत रक्त को ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल का निर्भरता का उल्लेख है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है निक्षेपण। और देखिए ऊर्ध्वापतन जो होता है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण से द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है, और संघनन से वाष्प से द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। देखिए आहार नली की दीवारें 4 स्तर से बनी होती है, सिरोसा, मस्कुलेरियस, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, इसमें 4 स्तर से बनी होती है। और सिरोसा सबसे बाहरी परत है और सबसे भीतरी परत इस बार याद कर लीजिएगा म्यूकोसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ये करेंट का है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः डैश डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, देखिए लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैग्रोस पर्वत स्थित है। जैग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। ईरान में इसका कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए मैप में दिखाते हैं ये कहाँ है। ये देखिए पूरा एशिया का नक्शा है। ठीक है, देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए ईरान यहाँ है। ईरान के देखिए फिजिकल मैप में दिखाते हैं। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए ईरान का पठार है। ईरान के बगल में देखिए जैग्रोस पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग ये बना लीजिएगा। और 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके तहत पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया, और कर्नल अस्लिमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन ये करेंट का है। ठीक है, ये राज्यपाल पूछा है सब राज्यों का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ चीतीदार हिरण, बार्किंग हिरण, सुअर, नीलगाय आदि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा 14 दिन के भीतर अगर ये पारित नहीं करती है तो इसे पारित माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को लंबित कर सकती है। ठीक है, और 43 नंबर क्वेश्चन ये करेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, और कथकली का संबंध केरल से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, और शास्त्रीय असम से संबंधित है, और कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नृत्य है। अब कुंडियाटम केरल का नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। ठीक है, पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है, और पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग है, जबकि वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मादा जनन अंग है, और मादा जनन तंत्र को जयांग कहलाता है, और बाह्य दल फूलों का प्रजनन अंग नहीं है। ठीक है, और 46 नंबर क्वेश्चन करेंट का है। ठीक है,
47 नंबर क्वेश्चन देखती है, 47 नंबर क्वेश्चन भी ये करेंट का है और 48 नंबर क्वेश्चन भी ये करेंट का है, ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करेंट का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है। चिनूक जो है यूएसए का स्थानीय पवन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। इसका तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इतनी शुष्क होती है कि इन्हें बर्फ भक्षक कहा जाता है। वे अक्सर स्थानीय लोगों को पलायन के कारण चिनूक हवा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ये विश्व का तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो त्रिवेणी नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए करेंट का है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पसरनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन करेंट का है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे। तो संभवनाथ थे जो तीसरे जैन तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे, आदिनाथ थे जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद में प्रथम बार लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में पेश किया गया था, ठीक है। देखते हैं, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए करेंट से है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एलिस मेरिटेंस ये टेनिस है, यहाँ सही है। द्विजित शरण ये पोलो से नहीं है, ये टेनिस से संबंधित है, ये दो गलत है। अर्जुन आजाद ये क्रिकेट से संबंधित है, यही सही है। सिमोना हालेप ये हॉकी से संबंधित नहीं है, ये टेनिस से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। इसमें महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि वापस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सुकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। सुकरखेड़ा की लड़ाई निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य होता है। इसमें निजाम उल मुल्क के जीत होता है और सुकरखेड़ा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला है, ठीक है। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध है, ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में बलात्कार निषेध बात की गई है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये मोरक्को का निवासी था, हाँ सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहेला पुस्तक लिखा था, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का निवासी इब्न बतूता 14वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था और 1332 ईस्वी के अंत तक भारत आ गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इसका पुस्तक का नाम है रेहेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 4 जून 1903 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। इस समाचार पत्र के संस्थापक मदनजीत सिंह थे। ये समाचार पत्र 4 भाषा में निकाला गया था, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती भाषा में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के ओलंपिक खेलों के
मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2024 को ओलंपिक खेल के मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। वहीं 2028 का खेल के मेजबानी अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 8%। और 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तब प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। और 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, देखिए यह करेंट से सूचकांक से पूछा गया है। और 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन भी ये भी करेंट से। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन ये भी करेंट से। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो अंग्रेज एवं गोरखा सेना के बीच सुगौली की संधि हुआ था। ठीक है। देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस के 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। ठीक है। और 76 नंबर क्वेश्चन देखिए ये करेंट से है। ठीक है। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। और 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर प्रजनन तंत्र का भाग है। ठीक है। देखते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। देखिए लोकपाल अधिनियम 2013 में पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू उष्मीय ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। ठीक है। और 84 नंबर क्वेश्चन देखिए ये करेंट से है। ठीक है। देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। वाली मेला परियोजना उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। और सबरी गिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है, ये केरल में। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन करेंट से। ठीक है। और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करेंट से। और 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था? तो कब किया गया था? 2006 में ग्रह के दर्जा प्लूटो से छीन लिया गया था। ठीक है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसु मित्र ने किया था और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, SO2 कारण नहीं है। ठीक है। 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया है? देखिए ये भी करेंटे का है, तो कौन किया है? कजाकिस्तान किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर, बिहार के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, हाँ सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, हाँ ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए ये मैथ का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 4% हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया थर्मल पावर प्लांट ये बिहार में स्थित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बिहार में कौन कौन है? बरौनी है और
कहलगांव थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। और 95 नंबर क्वेश्चन देखिए करेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो औरैया थर्मल पावर प्लांट ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और जबकि बिहार में मुजफ्फरपुर में बरौनी और कहलगांव थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन ये करेंट से, ठीक है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो 4 से 5 मिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 2.42 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश का भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान ये भी शामिल होता है, बचत और निवेश शामिल नहीं होता। इस प्रकार इसका आंसर ए और बी हो जाएगा, ठीक है। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिए ये करेंट से है, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन भी ये करेंट से है। इस प्रकार ये पहला सेट समाप्त हुआ। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।